कोरोना वबा की चौथी लहर ने मुल्क भर में दस्तक दे दी है, जिसका आगाज़ हो चुका है और देखा जाए जहां डब्ल्यूएचओ की जानिब से सख्त जो डायरेक्शन जारी की गई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुल्क हिंदुस्तान में भी जितने भी महकमा सेहत के जो इदारे हैं, वहाँ उन्हें सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि वो मुतहर्रिक रहें और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पहले ही जो इंतज़ामात और बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बात करें जहाँ जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे भी कल जम्मू के अंदर जिस तरह से 12 मुस्बत मामले सामने आए थे, जिसके बाद ज़िला पुंछ में भी जितना भी महकमा सेहत का अमला है, वो मुतहर्रिक है और लगातार उनकी जानिब से पहले ही तमाम तर इंतज़ामात और बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इसी ज़िम्न में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह, जिला अस्पताल डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चौथी लहर का आगाज़ हुआ है, इसकी क्या-क्या अलामात हैं और ख़ास करके इससे खुद को बचाने के लिए कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करना हमें ज़रूरी है और क्या-क्या इसके लिए जो बचाव के तौर तरीकाकार हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी इन्हीं से जानने की कोशिश। जी, डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। शुक्रिया। हाँ, मैं जानना चाहूँगा ज़िला पुंछ में एक तो इसके क्या-क्या इंतज़ामात यहाँ पे अस्पताल के अंदर किए गए हैं इससे निपटने के लिए और ख़ास करके इसकी क्या-क्या अलामात हैं और ख़ास करके इसके लिए आवाम को किस तरीके से इसकी जाँच-पड़ताल करानी होगी? देखिए, कोविड-19 जिसको कोरोना भी कहते हैं, ये 2020 से हमारे कंट्री में बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जो इसकी पैंडेमिक हुई थी, उस वक़्त से हर साल ये मार्च के महीने में इसका थोड़ी-सी अपसर्ज जाती है। तो पिछली मार्च में भी देखा गया, ख़ासकर 2021 में काफ़ी इसकी फ़िगर जो हाई गई थी। तो लास्ट ईयर भी 2022 में भी इसके थोड़े से केस हुए थे और इस बार दोबारा जो है पिछले 5-6 दिन से ऑल ओवर इंडिया इसके केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि कल हम डाटा देख रहे थे, तो कल सिंगल डे 24 आवर्स में ऑल ओवर इंडिया 3000 प्लस केसेस जो हैं पॉजिटिव आए और इसी तरह से 7 जो डेथ्स भी कोरोना के थ्रू परसों हुई, कल हमारे 30 तारीख को हुई। इसी जो हमारे जम्मू कश्मीर की बात मैं करूँ तो इसकी जो सैंपलिंग है, गवर्नमेंट हर इंस्टीट्यूशन में चल रही है और मेडिकल कॉलेज जम्मू के जितने एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, वहाँ डेली सैंपलिंग होती है। तो कल जो उनकी सैंपलिंग हुई है, उसमें 12 केसेस मुस्बत पाए गए हैं। जबकि इससे पहले हम देखें कि अगर हमारा डाटा जो है, तो कहीं 1 केस, 2 केस रेयर केस होते थे, लेकिन विदिन 2-3 डेज़ काफ़ी ये एकदम केस जो है बढ़ना शुरू हो गए हैं। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट हेल्थ मेडिकल एजुकेशन ने, हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने मीटिंग लेकर पूरी एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं वो अपने रेडी पोजीशन में रहें, एक अपनी ड्रिल कर लें और जितनी भी इसकी कोरोना की मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो सारी रेडी करें। उसी ज़िम्न में मैंने कल एक जनरल पब्लिक से अपील भी की थी कि कुछ चीज़ें जो हैं कोरोना के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो चीज़ें लोग अपनाएँ, जिसमें कि 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो मैं बात ये करूँगा कि जैसे आपने पूछा कि कोरोना के मेन फीचर क्या होते हैं। ये तो 3-4 साल से बीमारी चल रही है, ऑलमोस्ट लोग वाक़फ़ हो चुके हैं इससे। इसमें बुखार आता है, उसके बाद फ्लू लाइक सिम्पटम, नाक का बहना, खाँसी, गले में थोड़ी-सी खिचखच लगा लगती है। उसके अलावा जनरलाइज़्ड बॉडी एक्स, पेन वगैरह होते हैं। तो साँस में दिक्कत आ सकती है। तो अगर कोई ऐसा चीज़ किसी भी बंदे में हो, तो उसको तुरंत कोशिश करके अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। जैसा कि टेस्ट जो है हमारे, एक तो रैपिड टेस्ट हम करते हैं यहाँ पर, जो हमारा पहले भी चल रहा था। डेली हमारे 20 से 30 के रैपिड टेस्ट होते थे, जिनको भी डॉक्टर लोग सस्पेक्ट करते थे, यहाँ भेजते थे, हम टेस्ट कर रहे थे। लेकिन उनमें से अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पॉज़िटिव कोई केस नहीं आया आज डेट तक। तो अब गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा हमें इंस्ट्रक्शन और दी थी कि आप जो हमारा आरटी-पीसीआर एक टेस्ट है जो हमारा राजौरी होता है, तो वो भी आप स्टार्ट कर लें, वो ज़्यादा कन्फर्मेटरी होता है। उसको भी हमने आज से स्टार्ट कर दिया, जैसे कि अभी आज हमने कोई 20-25 सैंपल लिए हैं और वो हमारी गाड़ी लेके राजौरी टेस्ट लेके छोड़ने जा रही है। उसके अलावा हमने यहाँ पर जो इंतज़ामात किए हैं अपने हॉस्पिटल में, उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो हमारी जो ओपीडी से हमने अलग एक आईएलआई ओपीडी करके, जहाँ पर ये ऐसे लोग जो ज़ुकाम, बुखार, खाँसी इस किस्म के, वो अलग अपनी जगह चेक करा सकते हैं, ताकि जनरल पेशेंट में वो ना जाएँ और वहाँ पर वो एक डॉक्टर को हमने बैठा दिया है ताकि वो वहाँ पर अपने चेकअप करवाएँ। उसके बाद उनको चेक कराने के बाद टेस्ट की बारी आती है, तो मैंने कोशिश ये की है कि हमारी रूटीन में टेस्टिंग जो है वो तो 10 से 4 हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन अब मैंने 2 जगह जो हैं इम्पोर्टेंट, जैसे हमारी इमरजेंसी है,
वहाँ पे मैंने 24 आवर्स सर्विस कर दी है कि वहाँ टेस्ट हुआ करेगा। जो भी पेशेंट आएगा, अगर वो पेशेंट हमें लग रहा है कि डॉक्टर को, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, कि भाई इसको ऐसा फीचर हो सकता है, उसकी फैसिलिटी हमने वो इमरजेंसी में भी कर दी है। उसके अलावा हमारी जो लेडीज़ आती हैं, लेबर रूम में एडमिट होती हैं फॉर डिलीवरी पर्पज़, उनके लिए भी मैंने लेबर रूम में ही एक काउंटर खोल दिया है, ताकि वो जो केसेज़ आएँ, ताकि वहीं पर उनको टेस्ट कर लिया जाए, उनको कहीं दूसरी जगह ढूँढने के लिए ना जाना पड़े। तीसरी चीज़ जो है हमारी, मैंने आरटी-पीसीआर की अलग से एक टीम तैयार की है, जो कि वो टेस्ट अलग से लेगी। गोया इस वक़्त मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4 टीमें जो हैं बराबर काम करेंगी। 2 तो दिन को 10 से 4 रहेंगी, और 2 जो एडिशनल हमारी इमरजेंसी की और लेबर रूम की हैं, वो अलग हैं, जो ये टेस्टिंग की फैसिलिटी हमने लोगों को दे रहे हैं, ताकि हम मुतहर्रिक हैं, कोई भी पेशेंट अगर ऐसा आए, उसको टेस्ट करके हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, ताकि जो पहले लोग एडमिट हैं, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। सिमिलरली उसके बाद हमारा जो ऑलरेडी हमने यहाँ ड्रिल भी की थी, कि अगर किसी पेशेंट को एडमिट करना पड़ जाए, तो हमारी एक वार्ड जो आइसोलेशन कोविड-19 वार्ड करके हमने रखी है, 10 बेडेड इस वक़्त हमारे पास मौजूद है। वो लास्ट टाइम भी हमने ट्राई की थी, और वो वार्ड एस्टेब्लिश करके रखी थी, लेकिन थैंक्स गॉड कि उस वक़्त इतना कोई केस एडमिशन के काबिल नहीं आया था। तो वो वार्ड आज भी हमारी रेडी है। उसमें जितनी भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, मशीनरी, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो हमने वहाँ रखी हुई है। उसके बाद हमारा जो तीसरा है, कि अगर जो पेशेंट पॉज़िटिव आते हैं, उनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं, उनको वापस घर भेजना है, तो उनके लिए ड्रग्स की एक किट देनी होती है। ये जो मैंने एक अपने पास सैंपल यहाँ पर रखा है, ये हमारी कुछ ड्रग्स हैं, जो हम पॉज़िटिव केस को घर के लिए 4-5 दिन के लिए देते हैं। उसमें एक तो ये होती है, और एक उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होता है। ये उस पेशेंट को हम देते हैं, जिसको हमने होम आइसोलेशन करना होता है। तो ये भी ऑलमोस्ट हमने तैयार करके रख दी हैं। तो इसमें मेरा जितना हमसे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में हमारे दोनों ऑक्सीजन प्लांट जो हैं, वो दे आर रेडी, और हमने उनको टर्न बाय टर्न चलाते रहते हैं, ताकि वो फंक्शन पोज़ीशन में रहें। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन कहीं पर हमारी बिजली की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट सिलेंडर्स होते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी मेरे पास, जो बड़े सिलेंडर हैं, वो 272 सिलेंडर जो हमने रेडी रखा हुआ है, कि कहीं बीच में अगर लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमने वो भी रेडी रखे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने 3 टायर सिस्टम ऑक्सीजन का भी रखा है, ऑक्सीजन थ्रू लाइन ऑक्सीजन जो हमने स्पेशल हॉस्पिटल में लगाई है। उसके अलावा सेकंड चीज़ जो है, वो है हमारी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो हवा से ऑक्सीजन तैयार करते हैं। वो भी जब हमारे पास बिजली या बैकअप हो, तो हमारे पास वो हैं। तीसरे नंबर पे हमारे ऑक्सीजन थ्रू सिलेंडर है, तो वो भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास वो सिलेंडर भी मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पब्लिक इसको अंडरस्टैंड करे, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके डिफरेंट चैनल्स के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचाई जाए, कि कहते हैं इलाज से परहेज़ बेहतर है। अगर हम लोग ये कोशिश करें कि ऐसा कोई भी फ़ीचर किसी के बंदे को है, उससे थोड़ा-सा एहतियात करें। हम ये फ़ेस मास्क यूज़ करें, उसके बाद भीड़-भाड़ ना लगाएँ हम। जहाँ कहीं भीड़ हो, तो उस जगह से एहतियात करें, वहाँ पर ना जाएँ। और फिर ख़ासकर अगर कोई, जैसा ये बंदा को आपको अपर रेस्पिरेटरी कटार का आईएलआई लाइक सिम्पटम वाला बंदा नज़र आए, तो उससे थोड़ी-सी आपने एहतियात रखें। और उस बंदे को भी चाहिए कि वो पब्लिकली प्लेस में खाँसी ना करे, हर जगह पे स्पिटिंग थूक ना डाले, जिससे ये बीमारी जो है आगे पीछे बाकी वालों को फैल सकती है। और उसके अलावा पब्लिक को ये भी कहें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग सफ़र करते हैं, जैसे बसेज़ हैं या हमारी मेटाडोर्स हैं, उनमें लोग बड़े कंजेस्टेड होके चलते हैं, तो वो मास्क का यूज़ करें। और जहाँ तक हो सकता है, अगर कोई ऐसा बंदा सिम्पटम वाला हो, तो थोड़ा-सा उससे एहतियात रखें, ताकि वो अपने आप को बचा सके। बड़ी तफ़सीलात आपने फ़राहम की। आखिर में एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, अगर देखें तो माह रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और अमूमन दिन को रोज़ेदार जो है वो शाम को जब इफ्तारी का वक़्त होता है, तो उस वक़्त फ्रूट या दीगर ऐसी चीज़ें, या अगर बिलख़ुसूस हम बात करें लस्सी वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इन चीज़ों से भी उनको कोई ऐसे सिम्पटम पैदा होने का अंदेशा है? देखिए, कोरोना जो है, वो उसका इस डाइट के साथ इतना कोई ज़्यादा रोल नहीं है, कि भाई उसने कोई लस्सी खा ली या नींबू पानी ले लिया, उससे कोरोना हो जाएगा। ऐसा, कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है। वो तभी होगा जब किसी वायरल वाले, जिसको इन्फेक्शन हुआ है, उस बंदे के साथ एक्सपोज़र होगा, उस तक वो जाएगा, तो उसी से होगा। बाकी इस डाइट का इतना उसमें रोल नहीं होता। हाँ, कोरोना जब हो जाता है, उस वक़्त डाइट्स का कुछ रोल है, कि उसमें हम ज़्यादा कहते हैं कि गर्म-गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें, पानी गर्म रखें और उसको बार-बार लेते रहें, ताकि गला साफ़, क्योंकि ये जाके जो वायरस है, ये गले में बैठता है।
तो अगर हम पानी गर्म बार-बार पिएँगे तो वो वायरस जो है वहाँ से डिसलॉज हो जाएगा और हमारे स्टोमक में चला जाएगा और वहाँ पर हमारा एसिड सख्त होता है, उसको मार देता है। तो बंदा जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद स्टीम इन्हेलेशन के वगैरह के कहते हैं हम, और या हमें कहते हैं कि भाई थोड़ी-सी जो सख्त किस्म के कहवा वगैरह हैं वो यूज़ करो। वो इसीलिए होता है कि गला थोड़ा नर्म रहे और बंदे को डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, तो वो उसमें हेल्प करता है। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। यकीनन जिस तरह से सुप्रीडेंट साहब ने तफ़सीलन पूरी जानकारी बतलाई है कि कोरोना की जो चौथी लहर है जिसका आगाज़ मुल्क भर में हो चुका है और देखा जाए सुबह जम्मू में जहाँ 12 मुस्बत मामले जो है कल सामने आए थे, जिसके बाद पुंछ जितना भी महकमा सेहत का अमला है, चाहे वो मेंढर की बात करें, सुरनकोट या मंडी या दीगर मकामात पर जितने भी जो सब सेंटर हैं वहाँ पे जो मुतलका वहाँ के मुलाज़मीन हैं उन्हें मुतहर्रिक कर दिया गया है और कहीं से भी अगर कोई अलामात सामने नज़र आती है तो फ़ौरी तौर उसके लिए तमाम तर जितने इंतज़ामात और बंदोबस्त हैं उनको मुकम्मल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर करनी वाज़ेह होगी कि जहाँ महकमा सेहत की जानिब से लगातार पूरे इंतज़ामात और कोशिश करके ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये लहर कितनी ख़तरनाक हो सकती है और इसके इससे अवाम को किस तरीके से महफूज़ रखना है। लेकिन उसी के साथ अवाम को भी जो है उनका भरपूर ताउन करना होगा। जिस तरह से पहली 3 लहरों में अवाम ने जो है महकमा सेहत का पूरा जो है साथ दिया, उनके साथ ताउन करते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल किया और उसी के नताइज सामने हमें देखने को मिले थे कि फिर से हमें वो मंज़िल देखने को मिले कि हम एक-दूसरे की अगर खुशी-गमी की बात करें या त्योहारों की बात करें, उसमें जो है शरीक हो पाए थे। लेकिन इस बार भी हमें इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी है, उसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत लाज़मी है। तो उम्मीद करूँगा कि जिस तरह से आज सुप्रीडेंट साहब ने अवाम तक अपने ख़ुसूसी पैगामात पहुँचाए हैं, कोरोना के मुतालिक अवाम भी उससे काफ़ी शऊर बेदारी हासिल करेगी और आने वाले वक़्त में इंशाअल्लाह हम इस चेन को दोबारा से तोड़ने में कामयाब होंगे। तो आज की इस गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।